अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी, रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे का आज पहला रोज़ा है, तो आप लोगों को बहुत मुबारक। तो जी, मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था आज, मतलब ये 10वां रोज़ा था जिस टाइम पे हम लोग खोलने लगे थे। थोड़ी देर पहले का व्लॉग था। मेरे हस्बैंड आए थे ऑफ़िस से, तो यहाँ पे महद किसी बात पे नाराज़ था। वो बात ये थी कि महद ने अपने पापा से फ़रमाइश की थी कि भाई मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई है, तो मुझे जो है वो गिफ़्ट चाहिए। उसने गिफ़्ट का काफ़ी अरसे से कहा हुआ था, लेकिन जो है वो मतलब हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप लोग की पोजीशन आएगी तो फिर ही हम आपको वो गिफ़्ट लेकर देंगे। तो गिफ्ट उसने मांगा था उसकी एक्सबॉक्स। आपको जो तो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता ही है, उसके पास एक्सबॉक्स है वीडियो गेम जो। तो उसका उसको ना गियर बॉक्स पूरा चाहिए था। तो उसके लिए उसके पापा ने कहा ठीक है, आप पोजीशन लें तो मैं आपको लेकर दूंगा। लेकिन कल से उसने दोपहर से जो है वो ज़िद लगाई हुई है कि मुझे एक्सबॉक्स का गियर बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए चूज़े। हाँ जी, वो कहता है जी मुझे चूज़े चाहिए। मुझे मेरे हस्बैंड उसको ये कह रहे थे कि भाई वो तो एक तो सस्ते भी आते हैं और दूसरी बात है कि आपको फिर वो अपना गिफ्ट नहीं चाहिए। कहता है नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चूज़े चाहिए। तो मेरे हस्बैंड क्योंकि इस हक़ में नहीं है कि उसको इस तरह से कोई भी चीज़ लेकर दी जाए। या तो वो कहता है मुझे बिल्ली ले दें, बिल्ली का एक छोटा-सा बच्चा ले दें, मतलब उसको कोई पेट चाहिए। तो वो मेरे हस्बैंड ना तो बिल्ली के रखने के हक़ में है और ना ही ये चूज़े वग़ैरह इस तरह की कोई चीज़ रखने के। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आपको ऑस्ट्रेलियन तोते ला देता हूँ, तो कहता है नहीं, मुझे दूसरा बोलने वाला तोता ला कर दें। तो मेरी अम्मी के घर में है, तो वो कहता है फिर मुझे वो ला कर दें। तो बस इसी बात पे बहस हो रही थी और वो नाराज़ हो रहा था, तो मैं उसको मना रही थी, तो बात काफ़ी लंबी चली गई। तो जी, यहाँ पे माशाल्लाह से 10वीं रोज़े की इफ्तारी की तैयारी हो रही थी। इफ्तारी की कोई ख़ास रेसिपीज़ तो थी नहीं, मैंने कहा चले आज आपके साथ थोड़ी-सी गपशप हो जाएगी। और यहाँ पे जी मैं इस टाइम पे साथ-साथ सुन रही होती हूँ नातें। अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे आई थी वो नात लगाने के लिए। तो मुझे ये वाली जो नात है सामने जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं दिन में कम से कम 5-6 दफ़ा तो ये वाली नात लाज़मी सुन लेती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ी-सी नात चेंज करने आई थी और साथ अपना काम कर रही होती किचन का। तकरीबन ये 5:15 का टाइम था। हस्बैंड और मेरा बेटा जो थे वो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे असर की। तो मैं तैयारी कर रही थी। आज सालन में बन रहा था टिंडे गोश्त, क्योंकि मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत शौक़ से टिंडे, उसको रोज़ बना दें आप, वो बहुत शौक़ से खा लेता है। बगैर चिकन के मतलब गोश्त के भी वो खा लेता है, लेकिन ज़्यादातर वही होता है कि फिर मैं कहती हूँ कि खाली फिर ये ना खाए, चले गोश्त वग़ैरह डाल देती हूँ। तो क्योंकि सहरी में ये होता है कि सालन की ज़रूरत होती है, हमारी सहरी बहुत सिंपल सी होती है। ना तो हमारे घर में कोई अंडा वग़ैरह खाता है, ना कोई ऑमलेट, ना कोई इस तरह की चीज़। बस जी, मैंने शुरू के 2-3 रोज़ों में पराठे बनाए थे, मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था। लेकिन अब मैं भी सूखी रोटी पर ही आ गई हूँ। उसका रीज़न ये है कि बस आपको पता है इफ्तारी में भी ये फ्राई चीज़ें चल रही होती हैं, तो फिर मैंने कहा कि ना चाहते हुए इफ्तारी में तो फिर खानी ही पड़ती हैं आपको। तो चले ये कि सुबह के टाइम पे जो है ना वो सादा रोटी ही मैं बना के आजकल खा रही हूँ। इंशाल्लाह फिर मैं किसी दिन व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी सहरी का। वो मैं इसलिए शेयर नहीं करती क्योंकि हमारी सहरी बिल्कुल सिंपल सी होती है। क्या मैं आपको सिर्फ़ 3-4 रोटियाँ पकाते हुए और अपनी वो रूटीन, हाँ, लेट नाइट इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि मैं पूरी रात जाग के क्या करती हूँ, मेरी क्या मसरूफ़ियत होती है। हस्बैंड और मेरा बेटा तो सो जाते हैं, लेकिन मैं अकेले जागती हूँ और क्या करती हूँ वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ पूरा एक व्लॉग बनाऊँगी और वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बन रही थी क्रीम चाट। तो मेरे हस्बैंड के लिए डेली बेसिस पे क्रीम चाट बनना बहुत मस्ट है। वो इसके बगैर उनको वो कहते हैं कि इफ्तारी नामुकम्मल है। उनके लिए सिर्फ़ 1-2 पकौड़े और 1 बाउल फ्रूट चाट का हो, बस उनके लिए यही काफ़ी है और बाद में वो कहते हैं कि बस नॉर्मली जो है वो खाना खा लिया जाए। तो ये है कि बाकी ये जो लवाज़मात होते हैं वो फिर मैंने अपने बेटे के लिए भी बनाने होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है उसको भी राज़ी रखना होता है। हम जो लेडीज़ होती हैं ना, तो मतलब आप वाइफ़ भी कह सकते हैं और माँ भी कह सकते हैं। हम दोनों को ये चीज़ें मैनेज करनी होती हैं कि अपने हस्बैंड को भी खुश रखना होता है और बच्चों को भी। हम लोगों की अपनी लाइफ़ जो है ना कहीं न कहीं दब जाती है, ख़ासकर स्पेशली जो हाउसवाइफ़ है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो तो मतलब जॉब करती हैं, उनकी फिर भी कहीं न कहीं अपनी जो है एक लाइफ़ स्टार्ट हो जाती है।
मतलब वो अपनी मर्ज़ी की लाइफ गुजार लेती हैं। लेकिन जो हाउसवाइफ़ होती है ना, बस वो इसी चक्कर में रहती हैं। अगर जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो कभी किसी को खुश करना, कभी किसी को खुश करना, कभी बच्चों की मर्ज़ी, कभी अपनी, मतलब अपनी तो मर्ज़ी कहीं पे भी नहीं होती है। बस इसी चक्कर में ना हम औरतों की जो ज़िंदगी है ना वो गुज़र जाती है। तो जी बस यहाँ पे फ्रूट काट रहा था, तो मैंने आज आपसे एक बात शेयर ये करनी थी कि मैं एक ब्लॉगर का व्लॉग देखती हूँ। ये समझ लें मैं उनसे भी इंस्पायर होके मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। 3-4 व्लॉगर्स ऐसी हैं जिनकी मैंने व्लॉगिंग देख के तो मैंने इंस्पायर होके मैंने कहा मैं भी क्यों ना ये काम स्टार्ट करूँ। तो मैं उनका नाम तो नहीं मेंशन करूँगी, हो सकता है जो वो काफ़ी मशहूर हैं, फ़ेमस हैं, कोई आम छोटे-मोटे व्लॉगर्स नहीं हैं। तो उनका ना कल का मैं एक व्लॉग देख रही थी, तो उनके माशाल्लाह से 3 बेटे हैं, जवान हैं। तो तीनों ना मैं देख रही होती हूँ कि वो इफ्तारी के टाइम पे अपनी माँ की, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं है। अगर तो कोई उनके व्लॉग देखता है तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मेरे कहने का यहाँ पे मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि मैं बहुत खुश होती हूँ। स्पेशली लड़कों को माँ के साथ मदद करवाते हुए देख के खुश होती हूँ कि भई मैंने ना कुछ अर्सा पहले वीडियो बनाई थी। इसी बात पे बनाई थी कि भई लड़कों को भी आपको हर काम सिखाना चाहिए। बच्चों को आदत होनी चाहिए कि वो अपना कमरा सेट कर सकें, ख़ासकर स्पेशली लड़कों की। लड़कियों को तो मजबूरी होती है, उन्होंने ये काम सीख ही लेना होता है। लड़कों की लड़के नहीं करते हैं, लड़के बहुत मेस क्रिएट करते हैं। मैं अक्सर लोगों को देखा करती हूँ, उनके बच्चे बस जी पानी का ग्लास भी नहीं, बहन को कहेंगे या माँ को कहेंगे, या अगर घर में मेड है तो उसको कहेंगे। तो कल उनकी ना मुझे एक छोटी-सी बात बहुत अच्छी लगी, तो मेरा दिल किया मैं आपके साथ शेयर करूँ, और कभी कोई ऐसी बात हो ना जो आपको अच्छी लगे तो आपको शेयर ज़रूर करनी चाहिए। उन्होंने कल एक बात की कि भई मैंने बचपन से ही अपने बच्चों को, क्योंकि उनके बेटे ही हैं तीनों, तो माशाल्लाह से एक ने उसका रिज़ल्ट आया एमबीबीएस, मतलब डॉक्टरी क्लियर कर ली उसने। तो कहती मैंने बचपन से ही अपने जो बच्चों को ये आदत डाली हुई थी कि आप जो है अपना कमरा सेट करें, कौन-सी चीज़ कैसे रखनी है, अपने कपड़े प्रेस करें। कहती है ऐसी बात नहीं है कि हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरे पास मतलब मैं काफ़ी अरसे से, बच्चे जब छोटे थे तब से घर में मेड लगी हुई है। लेकिन मैंने फिर भी लड़कों को आदत डाली है, और माशाल्लाह से वो इतना पढ़ लिख के भी ना, तो वो अपनी माँ के साथ किचन में काम करवा रहे होते हैं। हालाँकि उनके साथ उनकी मेड भी काम कर रही होती है। ये नहीं है कि वो उनके साथ कोई हेल्पर नहीं होती, हेल्पर भी काम कर रही होती है। लेकिन मेरा दिल देख के बहुत खुश हुआ कि लड़कों को भी आपको हर चीज़ सिखानी चाहिए, इंडिपेंडेंट करना चाहिए, ना कि सिर्फ़ ये लड़की का काम नहीं है। तो मैंने एक व्लॉग बनाया था, तो मुझे उस पे ख़ातिरख़्वाह कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया था आप लोगों की तरफ से। तो मैंने फिर कल जब उनका ये व्लॉग देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हो सकता है अभी भी कोई लोग मेरी बात से इत्तेफ़ाक ना करें, लेकिन मैं यही बात करूँगी कि लड़कों को भी बचपन से हर चीज़, कैसे घर कैसे रखते हैं, रूम कैसे रखते हैं, चीज़ें कहाँ से लेके कहाँ रखते हैं, ये बचपन से आदत डालनी चाहिए। मैं तो माशाल्लाह अपने बेटे को ऐसे ही ट्रेन कर रही हूँ। मतलब उसको, उसकी ड्यूटी मैंने अब तो पक्की लगा दी है कि आपने अपना रूम सेट करना है, अपनी कबर्ड सेट करनी है, अपनी जो भी चीज़ आपकी पर्सनल है ना, वो आपने खुद सेट करनी है। तो माशाल्लाह से वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो कर रहा है। पहले नहीं करता था, लेकिन अब माशाल्लाह से वो करना शुरू हो चुका हुआ है। तो बस जी मैंने कहा चलें आज कोई ख़ास रेसिपीज़ तो नहीं है, तो चलें आपसे थोड़ी-सी गपशप कर लेते हैं। तो ये भी बस लास्ट मोमेंट में मेरे बेटे ने कहा कि मैंने पकोड़े नहीं खाने, तो मुझे समोसे बना दें। फिर उसी टाइम क्योंकि डीफ्रॉस्ट तो हुए भी नहीं थे, फिर मैंने वही आपको मैंने जो तरीक़ाकार पहले बताया कि फ्लेम बिल्कुल बंद कर दें और ऑयल को थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दिया करें, अगर तो गर्म है। तो उसको फिर आप जो है ना, आग फ्लेम आपका ऑफ हो तो आप समोसे या कोई भी फ्रोज़न आइटम डाल दें। वरना अगर आप एकदम से डालेंगे ना, ऑयल क्या करता है बाहर से आपकी चीज़ को जो है वो कलर तो दे देगा और ऑयल अंदर चला जाएगा सारा। तो ये है कि वो फिर वो चीज़ और वो क्रिस्पी चीज़ नहीं बनती है। तो बस यहाँ पे माशाल्लाह से सारी इफ्तारी रेडी हो गई हुई थी, और मेरी माँ इतनी मैंने आपके साथ इफ्तारी जो अपनी रूटीन शेयर की है, लेकिन एक भी मैंने मुकम्मल जो है वो नहीं आपके साथ की। अच्छा, ये जो मैंने प्लेट में रखा जिस पे केचप डली हुई, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये मैंने क्या बनाया है। तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी मेरी आज की जो इफ्तारी। तो
कहते हैं ना जब आपका होता है कि आपका वो ज़हन में नहीं होता कि आज आपने बस लाइट सा बनाना है और बस खाना खाना है, उसी दिन अल्लाह पाक की इतनी रहमत कर देता है आपके ऊपर कि आपकी सोच होती है, आपको पता ही नहीं होता कि रिज़्क कहाँ-कहाँ से वो दे रहा होता है। मैं जिस दिन ये प्लान करती हूँ ना कि भई बस आज 1 से 2 चीज़ों से एक्स्ट्रा हम लोगों ने बनानी ही नहीं है, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक उतना ही जो है ना दस्तरख़्वान वसी कर देता है। तो यहाँ पे जो है ना महद आ गया था, तो उन्होंने मुझे कहा क्या मामा मैं जो हूँ वो दस्तरख़्वान वगैरह जो है वो मैं सेट करूँगा आज। तो मैंने कहा चलें ठीक है, जो काम वो खुशी से बच्चे अगर करना चाहें ना, तो थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें और थोड़ा-सा ये नहीं कि हाय बच्चा गिरा देगा या बच्चा नुकसान कर देगा। जब आप उसको मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं देंगे, तो वो बच्चा तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो काम कैसे करेगा, वो डरा-डरा रहेगा। उनके अंदर डर नहीं पैदा करें। हाँ, हो सकता है सम टाइम आपका नुकसान हो जाए, लेकिन उनको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस में लेके उनसे काम लिया करें। तो माशाल्लाह से हमारा दस्तरख़्वान आज फिर ये 3 लोगों की इफ्तारी थी। तो जी बस नमाज़ वग़ैरह पढ़ी, तरावियाँ वग़ैरह पढ़ के मेरे हस्बैंड आ गए, तो मैं किचन में आई थी रोटी बनाने के लिए, तो अचानक भाई आ गए, तो अम्मी ने खाना भिजवाया था। तो मैंने कहा देखें, ये होता है कि कहाँ-कहाँ से अल्लाह पाक आपको रिज़्क देता है। तो उन्होंने बनाए हुए थे चना पुलाव बनाया हुआ था, क्योंकि सभी मेरे घर में सब शौक़ से खाते हैं, तो उन्होंने बनाया था, तो स्पेशली उन्होंने भेजा। साथ में उन्होंने मीठे चावल बनाए हुए थे, तो वो भी भेजे। तो ज़र्दा कह लें या मतंजन कह लें, तो दोनों माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने हुए थे। तो ये वो होता है ना कि अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक की इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। बस फिर ये था कि वो कहते हैं पका-पकाया खाना आ गया। मुझे रोटियाँ बनानी थी हालाँकि, तो मैं दोबारा आटा फ्रिज में रख दिया और यहाँ पे बस प्लेटें निकाली और हम लोगों ने खाना वग़ैरह खाया। तो ये थी मेरी आज की रूटीन आपके साथ, मैंने आज आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद आपके साथ अच्छी बातें, अच्छे व्लॉग शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आप मेरी वीडियो में क्या ख़ास देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएँ। और जिनको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, उनके भी आजकल कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताया करें। और अगर मेरे में मतलब वीडियो में कोई भी ख़ामी होंगी, मेरे ख़्याल से अगर 100 से ज़्यादा ही ख़ामियाँ होंगी, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।